हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 6। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो अनडिफाइंड होता है वो क्या होता है? तो अनडिफाइंड एक्चुअली में ये बताता है कि जो मेरा वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक, या फिर उसमें कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं की गई है, ठीक है। वो होता है हमारा अनडिफाइंड। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया गया माई वेर नाम का, ठीक। यहाँ पे वेरिएबल जब हमने बनाया तो उसको डिक्लेयर तो कर दिया, बट हमने उसको डिफाइन नहीं किया। डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम वहाँ पे कोई वैल्यू डाल देते हैं, सपोज वेर माई वेर इज इक्वल टू 1 2 या फिर किसी का नाम होता, तो वो हम उसको डिफाइन भी कर देते हैं। बट हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ठीक। अब जब हम लोग इसको अलर्ट कराएंगे या फिर जब भी हम इसको प्रिंट कराएंगे, कंसोल कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, तो हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिलेगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया, उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो वो होता है हमारा अनडिफाइंड। मतलब कि हमने वेरिएबल को क्रिएट तो किया लेकिन उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली या फिर हमने उसी कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं की, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्सेस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के पॉपअप बॉक्स जो है वो अवेलेबल है? तो वो 3 टाइप्स के होते हैं पॉपअप बॉक्स। पहला है अलर्ट, दूसरा है कंफर्म और तीसरा है प्रॉम्प्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइड जीरो, ठीक। कभी कभी आपने जब किसी फंक्शन को आप कॉल कराते होंगे तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप वॉइड और जीरो का यूज करते हैं, ठीक। तो एक्चुअली इसका यूज क्यों किया जाता है? तो जो वॉइड जीरो होता है इसका यूज किया जाता है जब भी हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा कभी कभी क्या होता है, पेज रिफ्रेश होता है। जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं तो हमारा पेज जनरली क्या होता है, कभी कभी रिफ्रेश हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वॉइड जीरो का यूज करते हैं, ठीक है। और ये तभी यूज किया जाता है जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर किसी मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो मेरा वेरिएबल बनाते हैं, हम लोग जो भी वेरिएबल बनाते हैं, तो उसका डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक। तो जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनाते हैं या फिर जो वेरिएबल होता है वो सभी के सभी एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जो भी जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। सब कुछ, जो भी मेरा वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग वहाँ पे कोई कीवर्ड यूज करते हैं, जो मेथड हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मेथड नहीं, लेकिन जो भी हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हो या फिर जो भी हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं वो सभी के सभी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अलर्ट बॉक्स एंड ए कन्फर्मेशन बॉक्स, ठीक। अलर्ट बॉक्स और कन्फर्मेशन बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो जो हमारा अलर्ट बॉक्स होता है उसमें केवल एक ही बटन होता है जो कि होता है ओके। और जो हमारा कन्फर्मेशन बॉक्स होता है उसमें 2 बटन्स होते हैं, आपने देखा होगा। पहला है ओके और दूसरा है कैंसिल, ठीक। जो हमारा अलर्ट बॉक्स होता है वो केवल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब अगर हमें यूजर को इंफॉर्मेशन दिखाना है तो उस केस में हम लोग अलर्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अब कन्फर्मेशन बॉक्स जो होता है उसका यूज किया जाता है यूजर से उसकी चॉइस को पूछने के लिए कि क्या यूजर आगे बढ़ना चाहता है या फिर वो सेम एक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है या फिर वो कैंसिल करना चाहता है, ठीक है। मतलब ये यूजर की चॉइस को पूछता है कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक। अगला डिफरेंस क्या है कि जब भी हम लोग अलर्ट बॉक्स यूज करते हैं तो हम लोग अलर्ट के साथ ब्रैकेट में मैसेज हम लोग यूज करते हैं। अब कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन के लिए हम लोग
कन्फर्म और ब्रैकेट में हम लोग मैसेज का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अलर्ट और कन्फर्मेशन में। अगला डिफरेंस क्या है, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट कुकीज़। तो कुकीज़ जो होता है ये चाहे जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे वो पीएचपी में हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हर जगह कॉन्सेप्ट इसका सेम ही होता है। ठीक है, जो हमारा कुकीज़ है वो एक स्मॉल फाइल होता है, छोटा सा एक फाइल होता है जो कि अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है। ठीक, अब कुकीज़ का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सर्वर से कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे देता है उसके बिहाफ पे, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। उसके बाद वो सर्वर जो होता है वो ब्राउज़र से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक, अब अगली बार फिर से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर सर्वर से लेनी है तो फिर से हमें एक नया कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से हमें सर्वर रिस्पॉन्स देगा और वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि सर्वर और वो ब्राउज़र के बीच में बार बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रही है। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन केवल एक ही बार इस्टेब्लिश हो और सर्वर हमको हर बार याद रखे कि हम लोग कौन है, डेटा कहाँ से आ रहा है सर्वर के पास, कौन सा ब्राउज़र डेटा को भेज रहा है, भेजने वाला कौन है, किस लोकेशन से भेज रहा है, यानी सभी इंफॉर्मेशन सर्वर जानना चाहता है। लेकिन बार बार एक नया कनेक्शन बन रहा है तो सर्वर पे भी लोड पड़ता है इन चीज़ों का कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे रखे बार बार वो। ठीक है, तो उस केस में क्या काम आता है कुकीज़। कुकीज़ क्या करता है कि जब भी हम लोग ब्राउज़र से सर्वर पे कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक, तो हमारे ब्राउज़र में भी यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे उसका नाम होता है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, वो सभी एक छोटी सी फाइल में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जब भी हम लोग चाहे कभी भी सर्वर और ब्राउज़र से भी जब भी हम लोग कोई कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कोई डेटा अगर हमें सर्वर से चाहिए होता है, तो सर्वर उस कुकी से इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा यही हमारा यूज़र है और इसी से हमें कम्युनिकेट करना है, इसी को हमें बार बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी होता है वो भेजना है। तो ये काम करता है हमारा कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ मतलब क्या हो गया कि ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। सर्वर को कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए ब्राउज़र से तो वो कुकीज़ के थ्रू ही उठाता है इन्फॉर्मेशन और दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा होता है इस कनेक्शन के माध्यम से ही डेटा आसानी से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक, जो हमारा कुकीज़ होता है वो नेम और वैल्यू के पेयर में ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ये हमारा सिटी है इज इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि कैसे मेरा जो कुकीज़ में इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से सेव होती है। ठीक है, तो आ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।